Good morning, dear students. Today we are going to read the second chapter of Supplementary, The Adventures of Toto by Ruskin Bond. Here, the name of Toto is the monkey. जो हम लोग का जो सेकेंड चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, यहाँ पे जो टोटो है वो मंकी का नाम है और यानी उसकी क्या क्वालिटी है, क्या क्या वो करता है। जब हम लोग इस चैप्टर को रीड करेंगे तो क्लियर होगा। तो इसको हम लोग रीड करते हैं। लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। Here, have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is the baby monkey. Let's find out whether it is a mischievous or docile. यानी यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप बेबी यानी मंकी को जानवर की तरह पालते हैं, जो पालतू पेट मतलब पालतू जानवर होते हैं, तो जो टोटो है जब बेबी मंकी, यहाँ पे वो क्या उसकी बता रहे हैं कि किस तरह से क्या उसको हम पाल सकते हैं और उसकी जो मिस्चीवियस यानी जो नट्टी जो शरारती होते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। तो देखते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 rupees. The Tanga driver used to keep his little red monkey tied to feeding fruit, and the monkey looked so out of the place there that grandfather decided to would add the little fellow to his private zoo. यानी ग्रैंडफादर बॉट यानी ग्रैंडफादर क्या करते हैं, बॉट टोटो फ्रॉम अ टंगा ड्राइवर। जो टंगा ड्राइवर है, जो रिक्शा चालक, टांगा ड्राइवर मतलब क्या, जो घोड़े लगे होते हैं और जिसको ड्राइवर चलाता है उसी को हम क्या कहते हैं, टांगा ड्राइवर। यानी उस टोटो को टांगा ड्राइवर से कितने में, सम ऑफ 5 rupees यानी 5 रुपये में वो जो ग्रैंडफादर है वो खरीदते हैं। द टांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू फीडिंग फ्रूट। यानी जो टांगा ड्राइवर है उस मंकी को जहाँ पे फीडिंग फ्रूट मतलब जो जानवरों को खाना खिलाने वाला जो बना होता है उसी को हम कहते हैं फीडिंग फ्रूट। वहीं पे उसको क्या वो रेड मंकी यानी बांधा होता है, टाइट किया होता है। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट। और जो उनका जो ग्रैंडफादर का जो प्राइवेट रूम है बाहर, वो भी डिसाइड कर देंगे कि हम उसको वहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे यानी रखेंगे। टोटो वाज अ प्रेटी मंकी। जो टोटो है वो प्रेटी मंकी है। प्रेटी मतलब बहुत सुंदर है। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ beneath deep set eyebrow, and his teeth, which were pearly white, were every often display in the smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian lady. कह रहा है कि यहाँ पे जो क्वालिटी है उस बंदर की, जो डंकी की जो क्वालिटी है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि वो बहुत सुंदर है। हिज ब्राइट आईज, जो उसकी चमकीली जो आंखें विथ मिस्चिफ कैसी दिख रही है, शरारती दिख रही हैं। बेनीथ डीप सेट आईब्रोज, जो आईब्रोज होता है, आईब्रो मतलब क्या, जो हमारे आँख के ऊपर जो क्या होती है, जो बाल नहीं निकला होता है पतला सा, उसी को हम आईब्रो कहते हैं। जो आईब्रो डीप सेट आईब्रो यानी जो उसकी आँख है उसके अंदर क्या है, धंसी हुई सी है। एंड हिज टीथ, और जो उसकी दांत है विथ पर्ली वाइट यानी चांदी की तरह क्या है, सफ़ेद है। वर वेरी ऑप्टेन डिस्प्ले इन अ स्माइल, और जब वो स्माइल करता है, जब वो हंसता है
that frightened of the light of early Anglo Indian lady. जो एंग्लो इंडियन लेडी होती हैं वो उसको देखकर क्या हो जाती है, फ्राइटेंड हो जाती हैं, यानी डर जाते हैं. But his hand looked dry up, as though they had been pickled in the sun for many years. Pickles मिस अचार होता है जिसको हम क्या करते हैं, धूप में सुखाते हैं. तो वही कह रहा है कि जो उसकी बट हिज हैंड्स लुक्ड, यानी जो उसके हाथे हैं वो दिखने में क्या लगता है, ड्राइड अप, यानी सूखा हुआ लग रहा है. दे हैड बीन पिकल इन द सन फॉर मेनी ईयर्स, यानी जो सूरज के धूप में बहुत वर्षों से, बहुत सालों से क्या किया गया है, सुखा दिया गया है. यानी उसकी तुलना किससे, पिकल्स की गई है, अचार से किया जा रहा है. Yet his fingers were quick and wigged, and his tail, while adding to his good looks. Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. यानी जो उसका हाथ दिखने में बहुत कमजोर लग रहा है और जो उसका जो पूंछ है, हाँ यहाँ पे, and his tail while adding to his good looks. जो ग्रैंडफादर कह रहे हैं उनको यह विश्वास है कि जब किसी एडिंग टू हिज गुड लुक्स, यानी जब जिस जानवर का पूंछ होता है वो दिखने में बहुत क्या लगता है, गुड लुक्स लगता है, यानी अच्छा लगता है. आल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांचेज, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out reach of his hands. और जो उसका जो टेल है उसको वो थर्ड हैंड के रूप में वो सर्व, यानी हेल्प करता है. यानी जिस तरह से दो हाथें होती हैं उसी तरह से एक थर्ड हैंड के रूप में जो उसका टेल है वो काम करता है. कैसे, he could use it to hang from a branch, यानी जब जो ट्रीज होते हैं उनको एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जाना होता है तो वो क्या करता है, अपने टेल का यूज करता है. And it was capable of scooping up मतलब lifted delicacy that might be out reach of his hand. यानी जब कोई चीज लेना होता है, लिफ्ट करना होता है, उठाना होता है, तो वो क्या करता है, अपनी इस हैंड का प्रयोग करता है, मतलब किसका, टेल यानी पूंछ का. ग्रैंड मदर ऑलवेज पुश्ड व्हेन ग्रैंडफादर brought home some new birds and animals. So it was decided that Tom's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. Here, when grandfather was bought a new birds or animals, यानी जब भी जो ग्रैंडफादर कोई नया जानवर लेकर आते थे तो जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा पुष्ट हो जाती थी, एंग्री हो जाती हैं, गुस्सा हो जाती थी. और इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि सो इट वाज डिसाइडेड दैट टॉम प्रेजेंस शुड कीप द सीक्रेट फ्रॉम हर. और इसीलिए वो उनसे क्या करना चाहते हैं, सीक्रेट, इस बात को सीक्रेट रखना चाहते हैं, अभी बताना नहीं चाहते हैं. कब बताना चाहते हैं, बट हिज until she was in a particular good mood, यानी जब बताएंगे कि जब उनका जब मूड क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, तब वो सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, उनको बताएंगे. ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg posted into a wall. और इस तरह से हम लोग डिसाइड किए कि ग्रैंडफादर एंड आई, यानी ग्रैंडफादर और मैं, पुट हिम अवे इनटू द लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जो मेरे बेडरूम
वॉल है उसके ऊपर क्या करेंगे, वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली, वहाँ पे वो क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। आल्सो वी थॉट अ पेग पेस्टेड, पेग मतलब किल होता है, एक किल को हिलाकर पेस्टेड इनटू वॉल, यानी जो दीवार है उसमें एक किल को क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, और हिलाकर नहीं उसमें लगाने के बाद उसको वहाँ पे टाइट कर देते हैं, मतलब कि उसको वहाँ पे बांध देते हैं। A few hours later, when grandfather and I come back to release Toto, we found that the wall, which has been covered with some ornamental papers chosen by grandfather, now stood out and naked, brick and plaster. The peg is the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which has been hanging there, was in shreds. I wonder what grandmother would say. और जब हम लोग उसको अपने बेडरूम वाले दीवार पे उसको जब बांध देते हैं, और आफ्टर सम आवर्स आई विल कम बैक, यानी कुछ समय बाद जब हम लोग क्या करते हैं, पुनः आते हैं, तो देखते हैं कि when grandmother and I grandfather and I come back, यानी कुछ समय कुछ घंटों बाद जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि जो वॉल है, जहाँ पे हम लोग, जो वॉल है विच कवर विथ ऑर्नामेंटल पेपर्स, यानी जो पेपर है उससे उस दीवार को क्या किया गया था, डेकोरेट किया गया था, सजाया गया था। अब वो क्या हो गया है, नाउ स्टूड आउट ऑफ नेक्ट ऑर्नामेंटल, जो ऑर्नामेंटल पेपर था जिसको डेकोरेट किया गया था, वो क्या कर दिया गया था, फाड़ दिया गया था। अब वो दिखने में क्या लग रहा था, ब्रिक्स एंड प्लास्टर, जो ईंट था, जो प्लास्टर था, वो अब दिख रहा था। नाउ स्टूड एंड नेक्ट, द पेग इज वॉल, यानी जो कील था, जो वॉल से वो क्या हो गया था, टूट गया था, और फ्रॉम इट्स सॉकेट, यानी जो उसे अटैचमेंट था, एंड माई स्कूल ब्लेजर, और जो ग्रैंडफादर, जो मेरा स्कूल ब्लेजर था, विच हैव बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पे क्या हो रहा था, लटकाया गया था, यानी रखा गया था, वाज इन शूट्स, उसको क्या कर दिया गया था, काट दिया गया था, यानी उसको वो काट दिया था। आई वंडर, मैं सरप्राइज हो गया, आई एस्टोनाइज्ड सीइंग दिस कंडीशन, कि व्हाट विल बी थिंक माय ग्रैंड मदर, वो मैं सोचने लगा कि अरे ग्रैंड मदर जब ये सब देखेंगे तो वो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। इस बात को लेकर मैं क्या हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था। But grandfather did not worry. He seemed pleased with Toto performance. लेकिन जो ग्रैंडफादर थे वो चिंतित नहीं थे। He seemed pleased. वो क्या थे, खुश थे। तो with Toto performance, यानी seeing this mischievous of Toto, he was pleased. He was happy. वो खुश थे। His clever, said grandfather, given time, I sure he could have tied the two pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. और वो कह रहे हैं, हिज क्लेवर, उसकी चालाकी को देखकर वो कह रहे हैं कि अगर थोड़ा समय और हम लोग दिए होते तो शायद यह निश्चित रूप से जो हमारा ब्लेजर है, जो तुम्हारा ब्लेजर है, उसको वो क्या कर दिया होता, रोप बना दिया होता, रस्सी बनाकर, और वो उस विंडो से वो क्या हो गया होता, भाग गया होता। हिज प्रेजेंस इनटू द हाउस स्टिल अ सेक्रेट, और इस तरह से जो उसका घर में आना था वो क्या था, सेक्रेट था। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द servants quarter, where a number of grandfather's pets live very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. But the monkey would not allow any of his companions to sleep at
night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. और इस तरह से अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि टोटो को क्या, यानी हमारे क्वार्टर में जहाँ पे नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट, जहाँ पे और जो पालतू जानवर थे जिसमें क्या थे, एक साथ सोशिएबल टुगेदर, यानी कैसे फ्रेंडली रूप से रहते थे. टोर्टाइज, उसमें क्या था, एक कछुआ था. पेयर्स ऑफ रैबिट्स, खरगोश भी थे. टेम स्क्वायरल, गिलहरी भी थी. फॉर वाइल माई पेट गोट, और उसमें एक मेरी क्या थी, बकरी भी थी. बट द मैंकी वुड नॉट अलाउ एनी वन, लेकिन जब मैंकी को हम लोगों ने वहाँ पे क्या कर दिया, उस रात रखा, तो वो किसी को भी उस रात क्या किया, सोने नहीं दिया. सो ग्रैंडफादर, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, डिसाइडेड टू टेक हिम. और इस तरह से जो हमारे अंकल थे वो अगले दिन उनको सहारनपुर जाना था अपने पेंशन को कलेक्ट करने के लिए. और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं क्या करूँ, अपने साथ टोटो को क्या करूँ, लेकर जाऊँ. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big bag canvas kit bag was provided for Toto. और इस तरह से मैं उस दिन उनके साथ नहीं जा पाया और टोटो के लिए एक कैनवास की क्या की गई, बैग लाया गया. दिस विच सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकम हिज न्यू अबोर्ड. when the bag was closed there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His effort to get out only had the effort of making the bag roll around on the floor and occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun रेलवे प्लेटफॉर्म. और इस तरह से उस कैनवास को, यानी जो बैग लाया गया, दिस विच सम स्ट्रा, उसमें क्या कर दिया, खास वगैरह रख दिया गया. उसके नीचे पे बिकम इज न्यू अबॉर्ड, और वो उसको न्यू अबॉर्ड यानी न्यू उसका घर बना दिया गया, होम बना दिया गया. वेन यानी जब इसको बंद कर दिया गया तो टोटो वाइज नो स्कोप, यानी वहाँ से अब टोटो भाग नहीं सकता था. और टोटो कुड नॉट विद हैंड थ्रू द ओपनिंग. और इस तरह से उस वह जो बैग इतना मजबूत था कि टोटो उसको क्या, उससे बाहर नहीं जा सकता था, उसको काट भी नहीं सकता था. हिज एफर्ट गेट आउट ओनली हैज एफर्ट मेकिंग द बैग रोल अबाउट द फ्लोर ऑकेजनली. और जब वो वहाँ पे देहरादून स्टेशन पे जाते हैं तो जो टोटो है उस बैग से क्या करता है, जंप करता है. और जब जंप करता है तो वही जो वहाँ पे जो लोग हैं वो उसको देखने के लिए क्यूरियस हैं, उत्सुक हैं, जो एक क्या एक्सिबिजन का काम करता है, एक प्रदर्शनी का काम करता है. द पुअर मैन वाज Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. और इस तरह से टोटो रिमाइंड यानी क्या है, बैग में वो क्या है, सहारनपुर बैग में फिर उसको स्टिकर यानी रख लेते हैं. बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, लेकिन जब वो टर्नस्टाइल यानी जो इलेक्ट्रॉनिक जो दरवाज़ा है वहाँ पे वो एंट्री करते हैं और वो टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन पे, तो टोटो सडनली पोक्ड मतलब निकाल लेता है, अपने सर को निकाल लेता है बैग से, एंड गिव द टिकट कलेक्टर वाइड ग्रीन, और एक मुस्कान करता है, हंसता है.
The poor man was taken aback, but with a great presence of mind and much the grandfather's annoyed, he said, "Sir, you have a dog with you. You shall have to pay for it accordingly." और इस तरह से द पुअर मैन जब उसको देखता है तो अबाग्ड हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, और अपने माइंड को क्या पुनः प्रेजेंस करने के बाद से वो कहता है, ग्रैंडफादर एनाइड करता है यानी गुस्सा करता है, और फिर उनको क्या करता है, मना करता है और कहता है कि सर आपने अपने साथ डॉग को लिया है, यू हैव पे फॉर अकॉर्डिंगली, यानी आपको इसका क्या इसके अकॉर्डिंग आपको टिकट क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड not qualify a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. और इस तरह से उसको जब ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, जब उसको यानी जो ग्रैंडफादर हैं टोटो को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि यह डॉग नहीं है, ये क्या है, मंकी है, और इसके कितने, इसके जो टिकट लगते हैं वो किसको, और क्वाड्रप्ड यानी जिसके 4 पैर होते हैं उसके टिकट लगते हैं, लेकिन ये तो क्या है, मंकी है। लेकिन टोटो वाज क्लासीफाई अ डॉग बाय टिकट कलेक्टर, और इस तरह जो टिकट कलेक्टर है उसको क्या वो डॉग के रूप में क्लासीफाई करता है, और इसके लिए 3 रुपये का क्या लगता है, टिकट लगता है। ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट टोटाइल एंड सेड, what must I pay for this? Sign your charge for all animals. Then grandfather just get his own bag, और वो क्या बदला लेना चाहते हैं, और टुक फ्रॉम हिज पॉकेट, और अपने पॉकेट से क्या करते हैं, पेट टोटाइल यानी जो टोटाइल है यानी क्या जो कछुआ है, एंड सेड कहते हैं कि व्हाट मस्ट आई पे, क्या इसके लिए भी मुझे चार्ज देना पड़ेगा, इन एनिमल के लिए भी क्या करना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। वो एकदम गुस्सा हो जाते हैं। तो इस तरह से आज के लिए हम लोग इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को आप लोग रीड कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, थैंक यू।